महाराष्ट्र में चुनाव के बीच कैश फॉर वोट मामले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। ईडी ने गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर मारा छापा। वक्फ बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों को समर्थन देने का किया ऐलान। किरीट सोमैया का बड़ा खुलासा, फंसेंगे उद्धव ठाकरे और संजय राउत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले ईडी की टीम ने कैश फॉर वोट मामले को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ईडी की टीम ने गुरुवार को गुजरात और महाराष्ट्र में कई जगहों पर रेड की है। ये छापेमारी अहमदाबाद में 13 ठिकानों और सूरत में 3 जगहों पर हुई है। इसी के साथ ही ईडी ने महाराष्ट्र के मालेगांव और नासिक के 2 जगहों पर भी ये छापेमारी की है। इसके अलावा मुंबई के 5 ठिकानों पर भी ईडी ने कैश फॉर वोट मामले को लेकर के ये छापेमारी की है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वो अन्य सीटों पर वीबीए और ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम जैसे अन्य छोटी पार्टियों को भी समर्थन देंगे। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड जो है उससे पहले उलेमा बोर्ड ने भी बकायदा यही फैसला लिया था और उन्होंने उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के सामने टोटल 17 शर्तें रखी कि अगर इस पर महाविकास अघाड़ी सहमत हो जाती है तो वो तमाम सीटों पर महाविकास अघाड़ी का समर्थन करेंगे। अब उलेमा बोर्ड के बाद मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने भी बकायदा यह ऐलान कर दिया है कि वो महाविकास अघाड़ी का इन चुनावों में समर्थन करेंगे। आपको बता दें, दरअसल वक्फ बोर्ड कई सारी जमीनों पर ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। देखने को मिला था कि कर्नाटक के गांव से लेकर के कैसे अन्य जगह पर भी बकायदा गुजरात हो या फिर अन्य जगह हो, यहां पर वक्फ बोर्ड ने कई सारी जमीनों पर अवैध तरीके से ये कहा कि ये जमीनें उनकी है। और ठीक इसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र का एग्जांपल ले तो यहां पर भी जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं यानी कि मुकेश अंबानी की एंटीलिया, उसको लेकर के भी ये दावा किया गया था कि जो मुकेश अंबानी के एंटीलिया प्रॉपर्टी है यानी कि उनका जो घर है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का है। तो लगातार ये चीजें देखने को मिली है। आपको बता दें, अब जिस तरीके से वक्फ बोर्ड हो या फिर उलेमा बोर्ड हो लगातार महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की बात कर रहा है, तो इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी और महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला भी बोला। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही थी कि उलेमाओं ने राहुल गांधी कांग्रेस से मुलाकात की और वो इस प्रकार का फतवा जारी कर रहे, वो बात 100% सच साबित हुई जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल धर्म के आधार पर, ईमान और मुस्लिम होने के आधार पर एमवीए को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है और कह रहा है कि क्योंकि एमवीए हमारे 10% मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती है, क्योंकि ये एमवीए मुसलमानों को सबसे पहले अधिकार देने की बात करती है, तो हम इनको समर्थन दे देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा समर्थन संविधान के साथ है? क्या ये आम्बेडकर जी के साथ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस झारखंड में जमीयत उलेमा का समर्थन लेते हैं, महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड से लेकर अलग अलग तंजीम जो है उनका समर्थन लेते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 3 तलाक के कानून का विरोध, महिलाओं के अधिकारों का विरोध करता है और शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनका समर्थन लेते हैं। तो इनके लिए बटेंगे तो कटेंगे या एक होंगे सेफ होंगे तो नारा सांप्रदायिक है, पर उनके लिए एआईएमपीएलबी का सपोर्ट सेकुलर है, उनके लिए 10% मुस्लिम रिजर्वेशन सेकुलर है, उनके लिए कर्नाटका में मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण देना सेकुलर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने तो बोला गेरुआ पहनने वाले संत साधु आतंकी होते हैं, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, पर ये जो लोग एमपीएलबी में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है, बहुत सारे मौलाना मौलवी है,
वो सियासत में आकर सियासी बयानबाजी करे और आपको फतवा जारी करके समर्थन दे, वो सेक्युलर है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी पर वोट जिहाद करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही बीजेपी ने वोट जिहाद के लिए करोड़ों की फंडिंग का भी दावा किया है। इस बीच मालेगांव पुलिस ने बुधवार को इससे जुड़े मुख्य मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद और नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के बैंक शाखा प्रबंधक दीपक निगम को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि मालेगांव के बैंक में बेनामी हवाला के जरिए 125 करोड़ रुपए अलग अलग बैंक खातों से आए हैं और फिर अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर कैश निकाले गए हैं। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि वोट जिहाद के लिए पैसे आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मालेगांव में 250 करोड़ का बेनामी हवाला ट्रांजैक्शन का खुलासा भी हुआ है। अब इसको लेकर के बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने संजय राउत, उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी पर भी जोरदार प्रहार किया। सुनिए किरीट सोमैया क्या कुछ कह रहे हैं। वोट जिहाद का पैसा कहां से आता है? मैंने 3 दिन पहले कहा था, मैं 2 दिन में 100 करोड़ रुपया वोट जिहाद के लिए कहां से आया, कहां गया, कैसे उसको उपयोग में लाया गया, उसकी जानकारी दूंगा। मालेगांव में सिराज अहमद और मोइन खान, इन दोनों ने मिलकर अक्टूबर 2024 एक महीने में लगभग 2 दर्जन बेनामी अकाउंट वहां की एक कोऑपरेटिव बैंक में खोले। उस खाते में भारत भर से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अलग अलग लगभग 250 बैंक ब्रांचेस में से पैसे ये मालेगांव के बेनामी अकाउंट में आए। 125 करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ 4 दिन में जमा हुए और उसके पश्चात सिराज अहमद और मोइन खान ने ये पैसे अलग अलग लगभग 37 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 2500 बैंक ट्रांजैक्शन 24 दिन के अंदर हुए। 125 करोड़ आए, 125 करोड़ गए। यह पैसा हवाला ट्रांजैक्शन से मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों में भेजा गया है। इस संदर्भ में जो सिराज और मोइन खान ने मालेगांव ग्रामीण भाग के 17 गरीब किसानों की आधार कार्ड चुराए, उनके नाम से बैंक अकाउंट खोले। उसमें से एक छोटा सा व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड, उसको बैंक के कर्मचारी ने बताया कि भाई तेरे खाते में 17 करोड़ रुपए, नया खाता खुला और 4, 5, 7 दिन में 17 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसलिए दौड़कर जयेश लोटन मिसाल ये भागकर बैंक में गया। बैंक वालों ने दाद नहीं दी, फिर हमारे जैसे किसी के पास गया। पुलिस ने मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन ने एफआईआर नंबर 295 7 नवंबर 2024 को ये एफआईआर रजिस्टर्ड की। अब ईडी, इनकम टैक्स, महाराष्ट्र पुलिस, इकोनॉमिक ऑफेंस विभाग ये सब इस काम में लग गए हैं। हमारी भी जो जानकारी है तो इसमें 4 दिन में हवाला ट्रांजैक्शन के इतना पैसा आना और वापस जाना। अभी बैंक अकाउंट में 2-4 करोड़ भी नहीं है, सब पैसे गायब हो गए। करोड़ों रुपए का कैश ट्रांजैक्शन हुआ है और दोनों आरोपी सिराज और मोइन गायब है। इस विषय में हमने इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, महाराष्ट्र पुलिस सभी के पास कंप्लेंट दाखिल की है। हमारी उनके साथ बात और फॉलोअप भी चल रहा है। यह पैसा वोट जिहाद के लिए उपयोग में लाया गया। एक छोटी सी एक छोटी सी माहिती मी देऊ इच्छितो, छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि उद्या सामना वर्तमानपत्राचा संपादकाचा विरोधात आम्ही पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करणार आहोत। पुन्हा एकदा सामना वर्तमानपत्राने सोमय्या परिवाराचा चारित्र्य हनन करण्याची मोहीम सुरू केली आहे। अजून सामना आणि त्याचे मालक धडा शिकायला तयार नाही, हे दुर्दैवी बात आहे। आम्ही उद्या या संबंधात तक्रार दाखल करणार। माझ्या वकिलांनी आज सामना पेपरला नोटीस पाठवली आहे, पाठवित आहे। अभी जो जानकारी है उसमें ऐसा पता चला है कि जो उत्तर भारत के अलग अलग जगह पर बैंकों में ये पैसा कैश जमा किया गया और वहां से ये पैसा यहां पर आया। ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये सिर्फ वोट जिहाद मालेगांव तक सीमित हो नहीं सकता, क्योंकि एक साथ में एक सप्ताह में 175 बैंक ब्रांचेस में पैसा जमा होता है और वो यही पर्टिकुलर अकाउंट में मालेगांव में जमा होता है। वो बैंक अकाउंट भी 5-15 दिन में खोले जाते हैं, बोगस अकाउंट है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ध्यान में रखकर, क्योंकि इन अकाउंट में पहले कोई ऐसे ट्रांजैक्शन हुए, नए ही अकाउंट खोले गए। ये सिराज और मोइन, ये तो जिसको बोलते हैं ना पपेट है, इनका तो उपयोग किया गया है। इसके पीछे कौन है, ये सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ढूंढना पड़ेगा। अब ऐसा है कि मालेगांव की घटना मेरे ध्यान में लाई गई है, क्योंकि वो जो मैंने जब आपको बताया कि इन्होंने क्या किया, सिराज और मोइन खान ने 17 बोगस अकाउंट खोले, सबके सब हिंदू है, मालेगांव के किसान है। झूठ बोलकर या कुछ अफरा तफरी करके उनके आधार कार्ड प्राप्त किए और उनके नाम से बोगस सिग्नेचर फोर्जरी करके अकाउंट खोले गए। उसमें से ये जो जयेश मिसाल, उसको किसी ने जानकारी दी कि तेरे खाते में 17 करोड़ की हेराफेरी हुई है, तो डर के मारे हमारे जैसे किसी को उसने अप्रोच किया, इसके कारण ये बाहर आया। ऐसा और भी होगा, ढूंढना पड़ेगा। अब मालेगांव, ये हम सबको पता है कि जो 4 दिन पहले TISA टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने जो रिपोर्ट, तो महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल रही है। तो मालेगांव में मुझे पता है, मेरे नाना मालेगांव में रहते थे, तभी 20-30% मुस्लिम आबादी थी। आज 95% जो मालेगांव मध्य जो विधानसभा है, उसमें भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1000 वोट मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,95,000 वोट मिले। तो ये इसका सेंटर बन गया है। मालेगांव में राम जन्मभूमि उत्सव भी नहीं हो सकता, कोई भी गणेश उत्सव, नवरात्र उत्सव नहीं हो सकता, जुलूस पे पत्थरबाजी होती है। तो हमको समझ में आ जाता है कि वो सेंटर बन गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, CBDT, RBI हर जगह लिखित शिकायत कर जांच की मांग की है। 7 नवंबर को मालेगांव के छावनी पुलिस थाने में संदर्भ में FIR दर्ज भी किया गया है। किरीट सोमैया ने आगे ये दावा किया है कि उन्हें शक है कि ये पैसे विदेशों से आए हैं। इसके लिए मालेगांव के गरीब 17 लोगों से अकाउंट खुलवा करके उनके अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग की जानी है, जबकि वोटों की गिनती यानी कि रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। लेकिन
लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी पारा इस वक्त काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है और दिन ब दिन नई नई खबरें जो है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। अब जिस तरीके से यह दावा किया जाना कि कैसे उलेमा बोर्ड हो या फिर वक्फ बोर्ड हो वो अपना अपना समर्थन महाविकास अघाड़ी को देने वाला है, और वहीं अगर हम उलेमा बोर्ड का जिक्र करें तो उलेमा बोर्ड ने बकायदा 17 शर्तें महाविकास अघाड़ी के सामने रखी है, जिसमें आतंकवादियों को रिहा करने, आरएसएस को राज्य में बैन करने, इसके अलावा कई सारी शर्तें रखी है जो कि बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। और बीजेपी इसको लेकर के इस बात से विरोध कर रही है कि एक तरफ तो महाविकास अघाड़ी के नेता योगी के बटेंगे तो कटेंगे और मोदी के जो नारा है एक है तो सेफ है इसका विरोध करते हैं, लेकिन खुद महाविकास अघाड़ी के नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और खास समुदाय, खास वर्गों का ध्यान रखते हैं और इसी की वो राजनीति करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।